खबर है सौराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला रियासती रिट को चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश करार। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सौराब बाजार में बैंक लूट लिया गया है, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फितनतुल हिंदुस्तान ने एक दफा फिर आम बलोचों पर हमला किया है। मैं यहाँ पर सबसे पहले सुनो के नाज़रीन के लिए इस वाक़े की तफसील बताती चलूं कि आज शाम को फितनतुल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार हुए और सवार होकर सोराब शहर के बाजार में दाखिल हुए। सोराब कुस्तार का इलाका है। इन दहशतगर्दों ने हमेशा की तरह सॉफ्ट टारगेट जैसा कि बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच, खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया और फिर इन दहशतगर्दों से बलोच बच्चों और औरतों को बचाने के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए बुलेदा से ताल्लुक रखने वाले और सोराब के एडीसीआर हिदायतुल्लाह बुलेदी ने जाम शहादत भी नोश किया। ताहम उसके बाद जब एफसी आई तो एफसी को आता देखकर दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए। फितनतुल हिंदुस्तान ने बलोच इलाकों को और बलोच खवातीन और बच्चों को टारगेट करके एक दफा फिर साबित किया कि इन इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही कहना है तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का भी, जिन्होंने इस वाक़े की तफसीलात में कहा है कि सवात में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का ये बुज़दिलाना हमला रियासती रिट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने यह भी बताया है कि इस हमले के दौरान एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने इस हवाले से बताते हुए मजीद ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने उनकी एमा पर कार्रवाई की है। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। इसके साथ ही तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एफसी पुलिस और लेवीज इलाके में पहुंच चुकी हैं और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। ठीक है गजाला, साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फितना उल हिंदुस्तान ने एक बार फिर से ये बुज़दिलाना वार किया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने सोराब बाजार में बैंक लूटा, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों को जलाया और जिस तरह से पहले हम ये देखते रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स उनकी जानिब से जो है वो सामने लाए जाते हैं, निशाना बनाया जाता है, एक बार फिर से उन्होंने कुछ इसी किस्म की कार्रवाई की है। क्या कहेंगे? देखें, ये सोराब है, सोराब डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी है। ये सोराब है और ये खुजदार के नज़दीक है और कल्लार डिवीज़न में आता है। और जिस तरीके से खुजदार में हमने रिसेंटली देखा था जब स्कूल के बस पे खुद का हमला हुआ, और देखें मकसद बुनियादी ये था कि सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला किया जाए, उससे खौफ और एक पैनिक क्रिएट किया जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी सोराब में जो वाक़या हुआ है वहाँ पे आम बलोचों पे हमला हुआ है, बाजार पे हमला हुआ है, वहाँ दुकानें लूटी गई हैं, बैंक लूटे गए हैं और हिदायतुल्लाह बुलेदी जो रेवेन्यू ऑफिसर थे उनकी शहादत हुई है। तो अपने बलोचों के खिलाफ ही ये दहशतगर्द देखेंगे ये एक्टिव हैं और फितनतुल हिंदुस्तान है, ये बेसिकली प्रॉक्सीज है, उनके एमा पे और उनके टारगेट के सिलेक्शन पे, उनके प्लानिंग पे ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं और पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये है कि देखेंगे कि हमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया जो रिसेंट उनको शिकस्त हुई है बुनियाद मरसूस में, अब तो दुनिया मान रही है, फ्रांस वाले मान गए कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी लीडर उन्होंने भी कह दिया कि 5 जहाज हमारे गिराए गए। और जिस तरीके से उनके साथ हुआ, ह्यूमिलिएशन हुई, तो उसके बाद से देखें ये हाइब्रिड वारफेयर का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है जिसमें टेररिज्म भी इसमें एक टूल के तौर पे यूज की जा रही है, जहां पे पॉलिटिकल एफर्ट्स भी हो रही है, इकोनॉमिक एफर्ट्स भी वो कर रहे हैं। जिस तरह है इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है, इसके बाद इंफॉर्मेशन वारफेयर है, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है, तो इसमें ये टेररिज्म भी शामिल है। और ख़ास तौर पर देखें बलूचिस्तान इन फोकस है और इसमें चंद सौ जो लोग हैं बीएलए के दहशतगर्द हैं जो ब्रास के एक ग्रुप है उसमें ये शामिल है और हिंदुस्तान के ये प्रॉक्सीज हैं। लेकिन इनको यकीनन पीछे किया जाएगा, जहाँ जहाँ इनकी मौजूदगी होगी और यकीनन इनके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस इनको ढूंढ निकालेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। यकीनन तमाम दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गजाला, आपका भी बहुत शुक्रिया।